चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे छोटे किसान की जिसने सिर्फ 1 एकड़ जमीन से अपनी पूरी दुनिया बदल दी। ये कहानी है रामू की और ये सफर है कर्ज से निकलकर सीधे मुनाफे तक पहुंचने का। आइए इसे करीब से जानते हैं। तो एक सवाल सबके मन में आता है, क्या 1 एकड़ जमीन किसी किसान के लिए एक बंद गली है, मतलब एक डेड एंड? आमतौर पर तो यही सोचा जाता है, पर क्या ये वाकई सच है? आज का ये पूरा विश्लेषण इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। अब जरा यहाँ देखिए, दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पुराना तरीका, मतलब सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत, जो आखिर में कर्ज के जाल में फंसा देती है। और दूसरी तरफ है एक नया स्मार्ट तरीका, जिससे हर महीने इनकम होती है, मुनाफा बढ़ता है और भविष्य की चिंता कम होती है। रामू ने इसी दूसरे रास्ते को चुना। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो रामू से। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रामू अपनी 1 एकड़ जमीन पर गेहूं और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलें उगाते थे। साल भर पसीना बहाने के बाद जब फसल बिकती थी तो हाथ में बस इतने पैसे आते थे कि पुराना कर्ज चुकाया जा सके। ये एक न खत्म होने वाला सिलसिला था। और देखिए, रामू की ये कहानी कोई अनोखी नहीं है। भारत में लगभग 70% किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास बस 1 या 2 एकड़ जमीन ही है। इसका सीधा मतलब है कि रामू की जो समस्या है, उनका जो संघर्ष है, वो असल में करोड़ों किसानों का संघर्ष है। इसी को कहते हैं पारंपरिक खेती का जाल। सोचिए, साल में कमाए सिर्फ 1 या 2 बार, वो भी पूरी तरह बाजार के भरोसे। कभी बारिश ज्यादा, कभी सूखा, रिस्क हमेशा सर पर रहता है। और इन सबके बाद मुनाफा इतना कम कि घर चलाना भी मुश्किल हो जाए। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फिर, जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। रामू अपने मोबाइल पर खेती से जुड़ा एक वीडियो देख रहे थे, और बस उसी एक वीडियो ने उनकी पूरी सोच बदल दी। और ये थी वो एक लाइन, समस्या जमीन की नहीं, फसल चयन की होती है। ये सुनते ही जैसे उनके दिमाग में एक बत्ती जल गई। उन्हें पहली बार ये समझ आया कि कमी उनकी 1 एकड़ जमीन में नहीं, बल्कि इस बात में थी कि वो उस जमीन पर उगा क्या रहे हैं। ये एक छोटी सी बात थी, पर इसने एक क्रांति ला दी। और बस यहीं से शुरू हुआ रामू का 1 एकड़ ब्लूप्रिंट। उन्होंने गेहूं और सोयाबीन जैसी फसलों को अलविदा कहा और अपना पूरा ध्यान उन फसलों पर लगाया जिनकी बाजार में कीमत ज्यादा मिलती है और जो कम जगह में ज्यादा पैसा देती हैं। अब ये उनका प्लान देखिए कितना शानदार है। उन्होंने अपनी 1 एकड़ जमीन को स्मार्ट तरीके से 4 हिस्सों में बांटा। 40% हिस्से पर टमाटर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां, 30% पर मिर्च, 20% पर पत्तेदार सब्जियां जो जल्दी तैयार हो जाती हैं, और बचे हुए 10% हिस्से में एक छोटी सी नर्सरी, ताकि कैश फ्लो बना रहे। ये चार्ट सिर्फ नंबर नहीं दिखाता, ये दिखाता है उनकी स्मार्ट सोच, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। उन्होंने एक ही फसल पर निर्भर रहने का जोखिम खत्म कर दिया। अगर एक फसल का दाम गिर भी जाए तो दूसरी फसलें उन्हें संभाल लेती हैं। लेकिन सिर्फ सही फसल चुनना ही काफी नहीं था। उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया। सबसे पहले अपनाई ड्रिप इरिगेशन। ये तकनीक पानी और खाद को बूंद बूंद करके सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचाती है। नतीजा, 70% तक पानी की बचत और पैदावार में भी जबरदस्त इजाफा। दूसरी चीज थी मल्चिंग। इसमें जमीन के ऊपर एक प्लास्टिक की परत बिछा दी जाती है। इसके फायदे सुनकर मजा आ जाएगा। खरपतवार यानी जंगली घास की छुट्टी, तो निराई गुड़ाई का खर्चा और मेहनत दोनों बच गए। मिट्टी में नमी भी बनी रहती है ना कमाल का जुगाड़। और फिर आया सबसे बड़ा गेम चेंजर, पॉली हाउस। ये एक तरह से फसलों के लिए एक सुरक्षित घर है जहां मौसम की मार का कोई असर नहीं होता। इसका मतलब है कि बेमौसम भी महंगी फसलें उगाओ, रिस्क कम करो और साल भर कमाई करो। तो फसलें बदल गईं, टेक्नोलॉजी भी आ गई। लेकिन अब सवाल था पैसे और बिक्री का। इस मोर्चे पर भी रामू ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम किया। उन्होंने सरकारी मदद भी ली और मार्केटिंग का एक नया तरीका भी खोज निकाला। उन्होंने पता किया कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इन सब से उन्हें ड्रिप इरिगेशन और पॉली हाउस लगाने के खर्च पर 50% तक की सब्सिडी मिल गई। ये एक बहुत बड़ी मदद होती है जिससे कोई भी छोटा किसान हिम्मत कर सकता है।
और हाँ, इन योजनाओं के लिए अप्लाई करना भी अब पहले से काफी आसान हो गया है। सब कुछ ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अपनी योजना चुनिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और बस। थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, पर रास्ता बना हुआ है। और अब आते हैं बिक्री पर। यहाँ रामू ने सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने मंडी के बिचौलियों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी फसल सीधे ग्राहकों तक पहुंचाई। लोकल खरीदारों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, पास की दुकानों और होटलों से सीधे कॉन्ट्रैक्ट किए। नतीजा, बिचौलियों का कमीशन खत्म और सारा मुनाफा सीधा जेब में। तो इतनी सारी मेहनत, इतनी स्मार्ट प्लानिंग, इसका नतीजा क्या निकला? अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो वाकई में चौंकाने वाला है, इस नए तरीके के अविश्वसनीय परिणाम। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। पहले पारंपरिक खेती से रामू की सालाना कमाई होती थी करीब 60,000 रुपए, और अब इस नए मॉडल से उनकी सालाना कमाई है 6 लाख रुपए से भी ज्यादा। एक पल के लिए सोचिए जरा, ये कितना बड़ा बदलाव है। सीधे सीधे 10 गुना का उछाल, 10x। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही रणनीति और स्मार्ट काम से एक छोटी सी जमीन में भी कितनी बड़ी ताकत छुपी होती है। और इस कामयाबी ने सिर्फ उनका बैंक बैलेंस ही नहीं बदला, समाज में उनकी पहचान भी बदल दी। अब लोग उन्हें एक बेचारा किसान नहीं, बल्कि एक सफल एग्री एंटरप्रेन्योर यानी एक कृषि उद्यमी के तौर पर जानते हैं। लोग उनसे सलाह लेने आते हैं। तो रामू की इस कमाल की यात्रा से हम सब क्या सीख सकते हैं? उन्होंने अपने पूरे अनुभव को कुछ सुनहरे नियमों में समेट दिया है, जो किसी भी छोटे किसान के लिए सफलता का मंत्र बन सकते हैं। ये हैं सफलता के वो 7 नियम। पहला, पुराने ढर्रे वाली खेती छोड़ो। दूसरा, महंगी बिकने वाली फसलें चुनो। तीसरा, ड्रिप सिंचाई अपनाओ। चौथा, मल्चिंग का इस्तेमाल करो। पांचवा, अपनी उपज सीधे बेचो। छठा, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाओ। और सातवां, जो सबसे जरूरी है, हमेशा सीखते रहो, रुकना मत। और आखिर में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक, रामू की सफलता का असली राज मिट्टी में नहीं, उनकी सोच में था। 1 एकड़ जमीन तो वही थी, बदला तो सिर्फ काम करने का नजरिया था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी क्रांति खेतों में नहीं, हमारे दिमाग में होती है।